अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बता रही हूँ ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी। बहुत ही आसान है। बजाय इसके कि हम बेकरी से बिस्किट लाएँ, कितना पैसा खर्च करें, थोड़ा सा नहायत कम सामान में ये ज़ीरा बिस्किट बन जाते हैं। इसके लिए हमने लिया है मैदा, तकरीबन 1.5 प्याली के करीब मैदा लिया है। एक साशे हमने लिया है एवरीडे का। थोड़ा-सा हमें इसके अंदर एवरीडे डालना है, एवरीडे मिल्क पाउडर, और हमने लिया था घी। घी को हमने क्या किया कि पहले फ्रीज़र में रख दिया, खूब अच्छे से हमने इसको जमने दिया, क्योंकि इसके अंदर जो हम घी डालते हैं ना, वो जमा हुआ डालते हैं। साथ में हमने लिया ज़ीरा और बिल्कुल मामूली सा 2 चुटकी बेकिंग पाउडर लिया हमने, और 1 चुटकी के करीब हमने नमक लिया। ठीक है, अब ये कुछ आइटम्स हमने डालने इसके अंदर, और चीनी हमने अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मीठा खाते हैं। चीनी हमने पीस की थी, देख लीजिए 1 कप चीनी, इसमें से मैंने बहुत कम, समझ लीजिए 4 से 5 चम्मच के करीब चीनी डाली है। यानी ज़ीरा बिस्किट जो होते हैं कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होता है। अब ये देखिए जमा हुआ घी, मैं आपको चमचे से बता रही हूँ ना, देखिए किस तरीके से ये जमा हुआ है घी। इसी तरीके से जमे हुए घी को इसके अंदर हमने डाल देना है, ये खुश्क मैदे के अंदर, जिसमें हमने सारे आइटम्स मिक्स किए हैं। और ज़ीरा आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ये घी डाला, जमा हुआ घी डाल के इसको हमने क्या करना है, हाथ से मसलना है। इसी तरीके से घी को अंदर डाल दिया मैदे के, और उसको हाथ से हमने मसलते रहना है। इतने लाजवाब बिस्किट्स बनते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टक के बिस्किट लाएँ, बेकरी के बिस्किट लाएँ, हमें नहीं पता वो किस तरह बनाते हैं। ये जमा हुआ हमने इसके अंदर घी डाल दिया, आप बेफ़िक्र होके इसको खा सकते हैं। घर में बिस्किट्स को आराम से खा सकते हैं, आपको पता है कि आपने घर में बनाए हैं। अब ये जमा हुआ घी हमने इसके अंदर डाल दिया है, और उसके साथ-साथ इसमें थोड़ा-सा पिघल गया था, रखी घी, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। देखिए जमा हुआ घी है जो बीच में नज़र आ रहा है गुठली की शक्ल में, इसको इस तरीके से हमने मिक्स करते जाना है मैदे के साथ, मैदे को लपेटते जाना है इसके अंदर। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही लाजवाब बिस्किट्स बनेंगे। अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो आप बेकरी के बिस्किट्स को, लू के बिस्किट्स को, सबको भूल जाएँगे और आप यही बिस्किट खाएँगे। तो इतना आसान सा तरीका है, बस इसको हाथों से मसलते रहना है इस तरीके से, और आटा आपने गूँथना है, लेकिन सब्र के साथ, जल्दबाज़ी नहीं करनी, और बिल्कुल मामूली सा, समझ लीजिए 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने पानी के डाले हैं, और इसको इस तरीके से हाथ की हथेली से मसल-मसल के हमने आटा तैयार कर लिया है। बेहतरीन आटा तैयार हो गया। देखिए ना इसमें पानी डलेगा, ना इसमें मिल्क डलेगा, मिल्क पाउडर डालना है। ये देखिए बिस्किट्स हमारे तैयार हो गए, और ट्रे में जगह नहीं थी, बिस्किट्स बन गए थे थोड़े ज़्यादा। अच्छा, अब ये देखिए बेहतरीन बिस्किट तैयार है।